जय हिंद। आज की वीडियो में यूपीएसआई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बुक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और बुक्स का सही सिलेक्शन करना ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एक बार जो बुक हमने चूज़ कर ली और उसी को हमें पूरे एग्ज़ाम तक जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता हम पढ़ते हैं उसको, तो क्या कौन सी सही बुक है, किस बुक को हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम एक ही बुक से पढ़ाई करके एक ही बार में सिलेक्शन ले सकें। देखिए, होता यही है, कई लोग जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 20 प्रकार की बुक्स को पढ़ते हैं, ये बुक्स लेते हैं, वो बुक्स लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप हो पाता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप हो पाता है तो हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएसआई के लिए, स्पेशली फॉर यूपीएसआई के लिए। इसमें सारे एग्जाम के लिए मैं बुक्स नहीं कवर करूंगा, ओनली फॉर यूपीएसआई के लिए आपको किन बुक्स को पढ़ना चाहिए जिससे कि आप एक ही बार में अपना सिलेक्शन ले सकें और एक ही बुक को आपको पढ़ना पड़े। ठीक है। देखिए, एक पॉइंट और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी बुक से पहले पढ़ रहे हैं तो मैं जो बुक आपको बताऊंगा तो प्रयास आप करिए कि आप अपनी ही बुक से पढ़िए, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम जिस बुक से पढ़ते हैं वो बुक पढ़ने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप कोई बुक पहले से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के द्वारा रिटन है वो, या कोई भी बुक हो जो आपके पास पहले शो हो और आप उससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसी से प्रिपरेशन करिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू आर अ बिगनर, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम की, तो मैं जो बुक बता रहा हूँ इसे आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इन्हीं बुक से पढ़ा था। तो जिन बुक से मैंने पढ़ा है और मैं खुद सिलेक्ट हूँ, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि ये बुक बेहतर है। सबसे पहले यूपीएसआई का एक जो सिलेबस है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आप ये देखिए, यूपीएसआई का जो सिलेबस है इसमें वैसे तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ, क्योंकि सिलेबस आपको बस लिमिटेड पता होता है। हम जब तक, देखिए, कोई भी एग्जाम हो, जब तक हमें किसी एग्जाम का सिलेबस अच्छे से ना पता हो तब हम उसमें थोड़ा सा कम फोकस कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। तो 2 मिनट के लिए आप सिलेबस देख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा है। इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 40 क्वेश्चन जीएस से आते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी क्राइटेरिया है। जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी 40 क्वेश्चन मतलब पूरे के पूरे हिंदी के होते हैं। जीएस में होता क्या है कि जो 24 क्वेश्चन होते हैं वो पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से होते हैं। लॉ की ये बुक आप सामने रखी हुई देख पा रहे होंगे, ये लॉ की बुक है। इसमें लॉ है, और भी सारे लॉ के बुक्स होती हैं जिसमें कि अधिनियम वगैरह होते हैं, बहुत सारे घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ अलग है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि जो जीके आती है उसमें से 24 क्वेश्चंस केवल और केवल पॉलिटी एंड इस लॉ से होते हैं। ठीक है ना। तो हम सारी जीएस पढ़ें और केवल 2 सब्जेक्ट पॉलिटी और जीएस, इन दो में अगर हम पॉलिटी एंड लॉ, अगर इन दो को देखें और पूरी जीके को देखें, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है, साइंस भी है इसमें, करंट अफेयर्स, जो सारी चीजें इंक्लूड है, वो मिला के ओनली 16 मार्क्स की आती है। क्योंकि 24 ही हो गया, 16 ही हो गया। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 16 की जगह ये 20 हो सकता है, वो 24 की जगह 20 हो सकता है, बट यही वेटेज होता है, यही पार्टीशन होता है दोनों का। तो प्रयास कीजिए कि आप सबसे ज्यादा फोकस करिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि अगर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जाए तो लॉ के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 5 या 6 या 7 मैक्सिमम आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका अच्छा स्कोप होता है, मतलब 15 से 20 के बीच में ये कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोशिश करिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा पढ़िए, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इस बुक में ये नहीं डिस्कस, इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है। एक मैं नॉर्मल सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बुक पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स में भी थोड़ी बहुत रीजनिंग होती है, जो कि जो रीजनिंग होती है वो मतलब फैक्चुअल डाटा पे होती है। जैसे उसमें फैक्चुअल डाटा टाइप क्वेश्चन होता है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग भी होती है, वो वर्बल एंड नॉन वर्बल होती है। थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स का इसमें अच्छा वो होता है, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि नॉर्मल होता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल की मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इतना डिजर्व भी वो करता है, कोई उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर बुक में सबसे पहले मैं मैथ के ऊपर बात करता हूँ। मैथ की सबसे बेस्ट अगर बुक मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बुक है तो किरण पब्लिकेशन की है। क्योंकि किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो आज की बुक नहीं, बहुत पुरानी बुक है। अच्छे उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर टॉपिक के मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से सारी बुक की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको किरण पब्लिकेशन की ये बुक अच्छी नहीं लगती है, आपको पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट नहीं लगती, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन है वो सारे ओल्ड फैशन वाले हैं, तो सॉल्यूशन आपको अपने खुद के लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये बुक नहीं पसंद आती है तो आप राकेश यादव सर की एक बुक आती है, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इस बुक में भी जो किरण पब्लिकेशन में क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि सॉल्यूशन जो मॉडर्न जमाने के, मतलब जो नए सॉल्यूशन हैं वो राकेश यादव सर की बुक में दिए गए हैं। और भी टीचर्स हैं, मैं पहले भी आपको बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, टीचर सारे अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुक अगर पब्लिश होती है तो वो कोशिश यही करता है कि हमारी बुक और बुक से बेस्ट हो। तो अगर और किसी टीचर की भी आपको अच्छी लगती है तो आप उस बुक से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और बुक है जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था, यूपीएसआई मैथ्स स्ट्रेटजी के बारे में, उसमें मैंने एक बुक आपको बताई थी, राकेश यादव सर की थी, हैंड रिटन नोट्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बुक है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी वो। तो अगर आप चाहें तो उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक है, किरण पब्लिकेशन हो गया, राकेश यादव सर की बुक हो गई और हैंड रिटन नोट्स हो गया, जो मैं सजेस्ट आपको
करूंगा। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। नोट्स भी अगर आपके पास किसी टीचर का हो तो उन नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आती है सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, कि हमें बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाए, उनका सोल्यूशन मिल जाए, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएं। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप देख लीजिए, सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है तो मास्टर रीजनिंग के नाम से एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। उसमें 100% रीजनिंग है, मतलब अगर आप वो बुक कवर कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से दूसरी रीजनिंग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा मोटी होती है, तो अगर आप उस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक और बुक अरिहंत पब्लिकेशन की है, वो उस बुक का नाम है आर के झा। आर के झा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप इसे देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इस बुक से भी आप चाहें तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ये पतली बुक है और इसमें भी वही सारे सॉल्यूशंस हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है, बाकी सारी चीजें सेम है। और अगर आप किसी टीचर के बारे में मुझसे पूछेंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है, देखिए मैं किसी टीचर से की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीचर का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी टीचर की बुराई कर रहा हूँ। जिस टीचर से मैंने पढ़ा है, जैसे कि एक पीयूष बरसाने सर हैं, उनकी भी रीजनिंग की एक बुक आती है, उनसे मैंने जो भी टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होता था, जिस भी टॉपिक में मुझे डाउट रहता था, मैं तुरंत उसको यूट्यूब पे डालता था या टेलीग्राम से लिंक मिल जाती थी, वहाँ पे भी वीडियोस अवेलेबल हो जाती थी, तो उनसे मैं पढ़ता था। मुझे उनसे पढ़ना मतलब अच्छा लगता था। और इसके अलावा मैंने खुद की जो मतलब प्रॉपर अगर स्ट्रेटजी के साथ मैंने पढ़ाई की है तो मैंने इंदौर में की है। वहाँ जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सारी चीज़ें पढ़ाई और बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ रीजनिंग एंड मैथ्स पढ़ाया था। तो आप रीजनिंग के लिए 3 बुक को प्रेफर कर सकते हैं, 3 में से कोई भी एक आप ले लीजिए। एक पीयूष बरसाने सर की ये बुक है, एक आर के झा की बुक जो अरिहंत पब्लिकेशन की है, वो पतली मास्टर रीजनिंग, वो भी आप ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, रीजनिंग आपकी कवर अप हो जाएगी। रीजनिंग के बाद अगर मैं बात करूंगा जीके के लिए, देखिए जीके के लिए आपके पास 18 बुक मिल जाएंगी, जितनी आप बुक चाहेंगे उतनी बुक आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम ही लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 या मैक्सिमम 2 बुक पे बने रहिए, क्योंकि जितनी कम बुक आपके पास होंगी उनको जितनी बार ज़्यादा बार आप पढ़ लेंगे, आपको उतना अच्छा फील होगा, उतनी अच्छी आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्ट्रांग होगा आपका। तो जैसे कि एक बुक आती है लूसेंट, मेरे हिसाब से बिगिनर हो या टॉप हो, कोई भी हो, मतलब वो सारे लोग इस बुक को जरूर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस बुक की हर लाइन आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है क्वेश्चन का। तो आप इस बुक को अगर पढ़ते हैं और इसको कवर करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैंने भी कोई बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो आप चाहें तो किसी भी टीचर से, जैसे कि खान सर पढ़ाते हैं या और भी अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ों को पहले स्टोरी वाइज पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे आप फैक्चुअल डाटा को पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉलिटी के लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी। ये बुक आप देख सकते हैं, एक परीक्षा वाणी की बुक आती है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन वो पीसीएस और यूपीएससी को मतलब के लेवल को मैनेज करती है। तो आप अगर चाहें, आपके पास अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, मतलब मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मेरी और सारी चीज़ों की स्टडी वो प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो फिर आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे पॉलिटी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है और 15 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आते हैं तो मेरे 12 या 13 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो आप ये खान सर की बुक ले सकते हैं। इसमें बहुत ही पतली बुक है ये और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद इस बुक को पूरा कवर करने के बाद आप एक बुक और ले लीजिएगा, घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव पॉलिटी वाली, जो संविधान की जो बुक है घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव, इस बुक को आप जरूर ले लीजिएगा जब आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाए तब। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, या फिर आप इसको टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मूल अधिकार पढ़ते हैं तो इसमें मूल अधिकार नाम का टॉपिक है, तो जो टॉपिक आपने कवर किया उसको ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि संविधान में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें संविधान पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो आता है तब हम उसे नहीं कवर अप कर पाते हैं। तो उसके लिए घटना चक्र द बेस्ट है। इसके बाद है जीके हो गया। और अगर मैं मूल विधि के लिए बात करूं तो मूल विधि कोशिश करिएगा आप कि एग्जाम के मैक्सिमम 1 महीना पहले आप मूल विधि की पढ़ाई करिए, क्योंकि मूल विधि से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मूल विधि बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर लेगी। बहुत सारे वीडियोस आपको एग्जाम के टाइम पे मूल विधि से रिलेटेड मिल जाएंगे, उनसे आपके अगर 6-7 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन उस वीडियो को देख के, जो 2-4 वीडियो आपको मिलेंगी, हो सकता है कि मैं भी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ही अपलोड कर दूंगा, या अगर और भी कोई टीचर अपलोड करेगा तो उस वीडियो को देख के आप मूल विधि को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए देखिए एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक बहुत कम है। मतलब जो कई बुक्स हैं मैंने देखा उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो ये बुक आपके लिए द बेस्ट है। आप सिर्फ इसी बुक को परचेज करिए, इसके अलावा किसी बुक से मत पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी टीचर की रिटन वाली बुक मुझे चाहिए, तो अंकित भाटी सर की बुक मेरे हिसाब से द बेस्ट है। फिलहाल मैंने अंकित भाटी सर की बुक को नहीं पढ़ा है, मैंने यूथ कंपटीशन और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा है, तो मैं प्रेफर वही करूंगा आपको कि आप या तो यूथ लीजिए। आदित्य भी अच्छी बुक है, लेकिन अगर अंकित भाटी सर का भी मैंने देखा कि रिव्यू बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो अंकित भाटी सर की भी बुक को ले सकते हैं। और हिंदी के लिए डेली प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रैक्टिस सेट भी है यूपीएसआई का, वो भी आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई के लिए अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो आप ये वाला यूथ वाला ही प्रैक्टिस सेट लीजिए, या घटना चक्र का भी आता है तो वो भी ले सकते हैं। दोनों सेम ही है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है दोनों में सोल्यूशन भी दोनों का सेम दिया गया है। और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो चाहे आप घटना चक्र लें, चाहे यूथ लें, चाहे कोई भी पब्लिकेशन लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं चेंज होने वाले हैं।
तो अभी की वीडियो में मैं पूरा एक आपको कंक्लूजन देता हूँ। इस वीडियो में आपको मैथ्स की अगर बुक लेना है तो आप सबसे पहले किरण प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो राकेश यादव सर की प्रेफर कर सकते हैं, या राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स। मतलब अगर ये बुक दोनों में से कोई आप प्रेफर भी कर रहे हैं, राकेश यादव और किरण वाली, तो उनकी आप हैंड रिटन नोट्स जरूर अपने पास रखिए। वो नोट्स रियली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मैथ्स के लिए। जिनकी भी मैथ्स वीक है या मीडियम है या एवरेज कुछ भी हो, वो बुक जो है द बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स के बाद, मैंने आपको बताया रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग आप ले सकते हैं। अगर मास्टर रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है तो आप मास्टर रीजनिंग आर के झा की बुक ले सकते हैं। आर के झा भी नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो आप पीयूष बरसाने की एक बार जाके देखिएगा, उनकी भी बुक बेस्ट है। और आप प्रयास करिएगा, अगर आपको रीजनिंग पढ़ना हो तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके के लिए मैंने आपको बताया लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन लूसेंट के अलावा आपको पॉलिटी की एक बुक लेनी पड़ेगी, और पॉलिटी की ऑब्जेक्टिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी का आपके सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहेगा। बहुत ज़्यादा उसका स्कोर भी आपके लिए वो मायने रखेगा। उसके अलावा आप लॉ के लिए भी अगर चाहें तो पूरी की पूरी एक घटना चक्र की बुक आती है, वो परचेज कर लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा मत खरीदिएगा, ना ज़्यादा कोई बहुत मोटी बुक लेके आ जाइएगा कि पूरी बीएनएस और बीएसए की सारी मोटी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको। उसके बाद मैंने आपको बताया मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी के लिए अगर मैं बताऊँ तो यूथ कंपटीशन की सबसे बेस्ट रखिए। और अगर आपको यूथ नहीं लगती है अच्छी, तो आप ये अंकित भट्टी सर की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर कुछ छूट रहा है तो थोड़ा सा करंट अफेयर छूट रहा है, और स्टैटिक जीके छूट रहा है। तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर के लिए मुझे नहीं लगता कि कुमार गौरव सर से कोई बेस्ट टीचर होगा, क्योंकि वो बहुत बेस्ट टीचर हैं। उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और स्टैटिक जीके तो मैंने उन्हीं से कवर किया, जो बहुत सारी उनकी क्लासेस चलती हैं। स्टैटिक जीके मतलब तिरंगा सीरीज, काफ़ी सीरीज उनकी चलती है, वो पढ़ते रहिए आप लोग। और उनकी जो पीडीएफ है वो जैसे जो भी उनकी वीडियो देखें उसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। उस पीडीएफ से होगा क्या कि आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बार बार नहीं दे सकते, पीडीएफ को आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। और करंट अफेयर भी आप डेली वाली मत उनका प्रेफर करिए, मंथली या वीकली भी उनकी आती है, और 6 मंथ वाली भी आती है। उसको पढ़िए, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसको 3-4 बार पढ़िए पीडीएफ को। आपका कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 100% आउट ऑफ 100% स्कोर करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आप अपना टारगेट सेट करके रखिए कि मुझे मैथ्स में और रीजनिंग में 100% आउट ऑफ 100% चाहिए, और हिंदी में भी आपका कम से कम 80% मार्क्स हो, और यहाँ पे 60% हो। मतलब ओवरऑल आपको 340 मार्क्स या 350 मार्क्स, 400 आउट ऑफ 350 मार्क्स चाहिए हैं, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और 100% सिलेक्शन होगा, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ काम करते रहेंगे। आज के लिए